हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में स्वागत है आपका। उम्मीद है आज की स्टोरी पसंद आए। ऐसी स्टोरी के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नंदनवन के घने जंगल में एक कबूतर और उसकी पत्नी पीपल के एक पेड़ पर रहते थे। इस पेड़ पर इतने अधिक पत्ते थे कि वे गर्मी, सर्दी, वर्षा से बच रहते थे। दोनों पति पत्नी दिन भर तो भोजन की तलाश में घूमते, शाम को वापस आकर अपने घोंसले में विश्राम करते। कुछ दिनों के पश्चात कबूतर की पत्नी ने अंडे दिए तो दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। एक दिन एक हाथी उस पेड़ के नीचे उसकी छाया में आ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद उसे भूख लगी तो उसने पीपल की उसी टहनी को सूंड में लपेटकर नीचे गिरा लिया जिसमें कबूतर का घोंसला था। उस टहनी को टूटते ही कबूतर का घोंसला, उनके अंडे टूट गए। शाम को आकर जब कबूतर कबूतरियों में टूटे हुए घोंसले और अंडे को देखा तो दोनों ही जोर जोर से रोने लगे। वे दोनों अपने बच्चे के लिए रो रहे थे। उन्हें रोते देख उस पीपल पर रहने वाले एक कौवा उनके पास आया और बोला, भैया कबूतर, रोने से कुछ नहीं होगा, इस समय जरूरत है साहस की। दोस्त, आप हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम इस हाथी को सबक सिखा सकें। यह पहले तो हमारा घोंसला तोड़कर अंडे फोड़ चुका है। हाँ, हमें इस हाथी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, मगर हाथी बहुत शक्तिशाली है, हम इसे सीधे नहीं लड़ सकते। परंतु यदि हम बुद्धि से काम लें तो इसे अच्छा सबक सिखाया जा सकता है। संकट में एकता बनाए रखनी चाहिए। मेरा एक मित्र है मधुमक्खी। ऐसे अवसर पर मित्र ही मित्र के काम आते हैं और फिर सच्चा मित्र भी वही जो दुख के समय काम आए। मैं तुम्हें अपने उस मित्र के पास ले चलता हूँ। मधुमक्खी की बुद्धि बहुत तेज होती है, वही हमें हाथी का सबक सिखाने में कोई रास्ता सुलझाएगी। वो तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुंचे। कौवे ने उस कबूतर की दर्द भरी व्यथा सुना दी। कबूतर और उसकी पत्नी अभी भी बहुत रो रहे थे। मधुमक्खी ने सारी बात सुनकर कहा, तुम लोग रोना धोना छोड़ो, अब मैं उस हाथी के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो 7 जन्म तक याद करेगा। मगर उस हाथी ने, तुम कैसे निपटोगी बहन? कहाँ वो विशाल हाथी और कहाँ हम लोग? देखो, मैं हाथी के कान के पास जाकर अपनी सुरीली आवाज की वीणा बजाऊंगी, जिससे हाथी मस्त होकर झूमने लगेगा। कौवा अपनी चोंच से झूमते हुए हाथी के दोनों आंखें फोड़ देगा, जिससे हाथी अंधा हो जाएगा। तब मैं उसके पास जाकर झूठी हमदर्दी दिखाकर उसे सुझाऊंगी कि भैया, यहाँ कुछ दूर में ऐसा वृक्ष है जिसके पत्तों का रस आंखों से छुआ देने से तुम्हारी आंखें अच्छी हो सकती है। ऐसा कहने पर मुझे अपना हितैषी समझेगा और मेरे साथ चलने को राजी हो जाएगा। तब मैं उसे गहरे गड्ढे की तरफ ले जाऊंगी। इस प्रकार हाथी उसमें गिर जाएगा और उस गहरे गड्ढे अंधा हाथी सीधा नर्क में ही पहुंचेगा। कबूतर और उसकी पत्नी मधुमक्खी की योजना सुनकर बहुत खुश हुए। मधुमक्खी ने जैसा कहा वैसा करके भी दिखा दिया। हाथी से बदला लेने के लिए उसने उसे मृत्यु के मुंह में पहुंचा दिया। कबूतर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। आखिर दुष्ट को करनी का दंड मिल ही गया। मधुमक्खी ने उनसे कहा कि इस बार तुम हमारे वृक्ष पर आकर अंडे देना। यहाँ तुम्हारे घोंसले और अंडे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। भला हमें छेड़कर कौन मुसीबत मोल लेना चाहेगा। कुछ मास के पश्चात कबूतरी ने फिर अंडे दिए तो मधुमक्खियां उनकी रक्षा करती रहीं। कुछ दिन के बाद अंडों से बच्चे निकले तो दोनों पति पत्नी पुराने दुखों को भूल गए। उन्होंने अपने मित्र कौवे को भी बहुत धन्यवाद दिया। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें बताएं। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।